नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व वर्मा आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लगातार महिला पर्यवेक्षक के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो से आपके एग्जाम्स की तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो ये मैथ्स का आपका नेक्स्ट टॉपिक अनुपात और समानुपात पर आधारित वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अनुपात एवं समानुपात टॉपिक को कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, इनके वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो इसके लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बने रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि 5:8 का मान दे रखा है, 5:8 के बराबर में दे रखा है 150:x। तो किसका मान पूछा है आपसे? x का मान पूछा है। ठीक है, तो कभी भी देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह हो या कभी हो सकता है आपको ऐसे 4 बिंदु लगा के भी दे दे। ठीक है, तो इसका मतलब बराबर ही होता है, 4 बिंदु यानी कि समानुपात कहते हैं। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना होता है? देखिए, x के लिए सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, पहले बाहर वालों का गुणा कर दीजिए और ये अंदर वालों का गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 5 का गुणा x के साथ 5x हो जाएगा और 8 का गुणा किसके साथ होगा? 150 के साथ होगा। ठीक, अब यहाँ से काटने का है तो काटते हैं, यहाँ से कितने बार में कट जाएगा? ये 5 या 15 और 1 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 का गुणा 3 से हो जाएगा 24 और 1 0 लग जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 240 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमको दे रखा है कि 8:25 समानुपात 56:x और इसमें भी किसका मान पूछा है? x का मान पूछा है। तो यही काम करना है, बाहर वाले का गुणा और बराबर में अंदर वाले का गुणा। तो 8 का गुणा x से 8x हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 25 गुणा 56 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कट रहा है, 8 से ये कट जाएगा, 8 सत्ते 56 और x का मान कितना आ जाएगा? 25 का गुणा 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 175 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, दो संख्याओं 9 और 15 का क्या पूछा है? तृतीय अनुपात पूछा है। तो देखिए, अनुपाती संख्या ज्ञात करने पर भी आधारित प्रश्न आते हैं। कभी आपको प्रथमानुपाती पूछेगा, कभी मध्यानुपाती पूछेगा, कभी तृतीयानुपाती पूछता है, तो कभी चतुर्थानुपाती पूछता है। तो जैसे जैसे उसमें संख्या का क्रम दिया रहेगा उसके हिसाब से उसको सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे तृतीय अनुपात दे रखा है और दो संख्या आपको दे रखा है 9 और 15। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 9 और 15 ले लिए, तृतीय अनुपात पूछा इसलिए तीसरे नंबर पे हमको मालूम नहीं है तो हमने x ले लिया तीसरे नंबर पे। अब कभी भी 3 पद पर सॉल्व नहीं होता, हमेशा सॉल्व करने के लिए कितने पद चाहिए? 4 पद चाहिए। तो 4 पद बनेगा कैसे? तो जो भी बीच में आएगा उसी को 2 बार लिखा जाएगा। तो 9:15 ये हो गया, समानुपात फिर लगेगा यहाँ पे और 15 फिर अनुपात क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, बाहर वाले का गुणा करते हैं और अंदर वाले का गुणा। तो 9 का गुणा x से ये आ जाएगा 9x बराबर 15 गुणा 15। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 3 से ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 5 बार में कटेगा। ठीक, फिर ये 15 कट जाएगा 3 से 5 बार में। तो x का मान कितना आ रहा है? देखिए, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आता है x का मान। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 9 और 15 का तृतीय अनुपाती क्या निकल के आया? 25 निकल के आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है दो संख्या है 25 और 9, इसका क्या पूछा है? मध्य अनुपात क्या होगा पूछा है। तो मध्य अनुपात इसका निकालना है। ठीक, मध्य अनुपात निकालना है यानी x को कहाँ पे लेना पड़ेगा? दोनों के मध्य में। ठीक है, दोनों के मध्य में हम x लिख दिए। अब क्या करेंगे? देखिए, 3 पद पे सॉल्व नहीं होता, हमेशा 4 पद चाहिए होता है। तो 25:x और बीच में जो है उसी को 2 बार लिखते हैं, यह आ जाएगा x, अनुपात में क्या आ जाएगा? 9। अब क्या करेंगे? यहाँ से बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले का गुणा। तो बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले का गुणा करने पे क्या आ जाएगा? पहले अंदर वाले को कर लेते हैं। x का गुणा x से क्या हो जाएगा? x² आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 25 गुणा 9। ठीक है, और जब ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3। तो 5 दिया कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, तो 25 और 9 का मध्यानुपाती देखिए ऑप्शन बी आ रहा है। अब इसको डायरेक्ट करना है। कभी भी मध्यानुपाती का डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि दोनों को गुणा कर दो। इन जो दो संख्या आपको दे रखा है उनका अगर कभी मध्यानुपाती पूछे तो क्या करते हैं? 25 और 9 का गुणा कर दोगे तो 25 या गुणा करने से 225 आता है और इसका क्या निकाल देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालने से 15 आ जाएगा डायरेक्ट आपका। ठीक है, तो ये तरीका भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? देखिए, a अनुपात b बराबर दे रखा है 3:5 और आपको मान पूछा है a + b अनुपात b का मान। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए,
A अनुपात B आपको दे रखा है, यानी A का मान दे रखा है 3 और B का मान दे रखा है 5। ठीक, इसी मान को यहाँ रख दीजिए। तो आपका A का मान 3 है, B का मान 5 है, तो A प्लस B कितना आ जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो A प्लस B आ जाएगा 3 और 5 8 अनुपात B पूछा है, तो B मतलब कितना आ जाएगा 5। तो देखिए A प्लस B अनुपात B का मान कितना आएगा, 8 अनुपात 5 आ जाएगा। इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है, 5A = 13B = 7C है। तो आपको मान पूछा है A अनुपात B अनुपात C का। तो कभी भी ऐसे प्रश्न नजर आ रहे हैं आपको जिसमें से गुणे में दे रखा है और ऐसे सिंगल में आपको अनुपात पूछ रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट तरीका देखिए। आपको A B C का मान डायरेक्ट निकालना है, तो कुछ नहीं, जब कभी भी आप A वाले के लिए निकाल रहे हैं तो A वाले को दबा दीजिए यहाँ से। ठीक है, और जो बाकी बच रहा है, जैसे कि क्या है 13 और 7 है, इनका गुणा कर देंगे तो 13 का गुणा 7 से कितना आ जाएगा, 13 7 91 आएगा। ठीक है, ये A का मान निकला। ठीक, अब जब B के लिए निकालेंगे तो B के साथ जो गुणा में है उसको दबा देंगे, तो क्या बचा, 5 का गुणा 7 से कितना आ जाएगा, 35, तो B का आ गया 35। ठीक, और C के लिए जब निकालना तो C वाले को दबा दीजिए, इसके साथ कहाँ पे है 13 और ये 5, 13 पंचे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा C का मान। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया, 91 अनुपात 35 अनुपात 65। इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे यही तरीका लगाइए, बहुत जल्दी बनता है प्रश्न इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि P अनुपात Q का मान दे रखा है कितना, 9 अनुपात 7, और मान किसका पूछा है, P माइनस Q अनुपात P प्लस Q का। ठीक, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, देखिए P का मान कितना दे रखा है आपको 9 और Q का मान कितना दे रखा है 7, तो इन मान को रख देंगे यहाँ। तो P माइनस Q यानी कि 9 माइनस 7 कितना आएगा, 2 अनुपात P प्लस Q यानी कि 9 प्लस 7 कितना आएगा, 16। अब ये आपस में कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा, 2 से 8 बार में जा रहा है, ये 2 से 1 बार में, तो यहाँ पे अनुपात कितना निकला, 1 अनुपात 8 निकल गया। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, देखिए वैसे ही आपको क्वेश्चन है, A अनुपात B का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 अनुपात 3, यानी A का मान कितना है 5, B का मान कितना है 3, और A प्लस B अनुपात A माइनस B पूछा है, तो एक बार जोड़ देंगे तो 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, और एक बार घटा देंगे तो 5 में से 3 गया 2, तो 8 अनुपात 2 आ रहा है। इसको और सॉल्व किया जा सकता है, 2 से कट जाएगा ये एक बार में, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 अनुपात 1। इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको दे रखा है, A अनुपात B दे रखा है 2 अनुपात 3, यानी A का मान 2 और B का मान कितना है 3 है, तो आपको इसका मान पूछा है, तो मान रख दीजिए सीधा। देखिए A का मान 2 है तो 5 गुणा 2 कितना आएगा 10 प्लस 3 गुणा B यानी 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ठीक, और अनुपात में यहाँ पे कितना आएगा 6A का मान कितना है 2, तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12, माइनस 2 गुणा 3 हो जाएगा B का मान, ये हो जाएगा 2 तिया 6। मान रख दिए, सॉल्व कर दीजिए, 10 और 9 कितना आ जाएगा 19, 12 में से 6 गया 6, तो 19 अनुपात 6 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है A अनुपात B का मान कितना 2 अनुपात 3, यानी A का मान 2 B का मान 3, आपको ये वाला मान ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा मान रख दीजिए, उसमें A की जगह 2 और B की जगह 3 रख देते हैं इसमें, तो 3 का गुणा A के साथ यानी 2 के साथ, 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस 4 गुणा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, बटे में क्या आएगा 4 गुणा 2 8, फिर 5 गुणा 3 15, इनको जोड़ देंगे तो 12 और 6 हो जाएगा 18, और 15 और 8 हो जाएगा 23। ठीक, यानी कि बटे में आया है, बटे का मतलब अनुपात ही होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 18 अनुपात 23 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 18 अनुपात 23 लिख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना 5 अनुपात 4। यदि दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है आपको, योग दे रखा है 180, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 4 है, मान लीजिए संख्या कितना है 5x है और 4x है। कभी भी अनुपात दिया और संख्या मानना है उसके साथ x लगा के मान लीजिए। अब दोनों संख्याओं का योग पता है, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 180 आता है। तो यहाँ पे 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आता है 9x, और यह आ जाएगा 180। तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से काट देंगे 9 दूनी 18 और एक जीरो लग जाएगा, x का मान 20 आ गया। दोनों में से छोटी संख्या, तो 5x और 4x में छोटी वाली कौन सी होगी, जो 4x है वही होगी छोटी। x का मान रख देंगे इसमें, 4 गुना कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4 दूनी 8 और एक जीरो 80 आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:7 और उनका गुणनफल दे रखा है 1344। तो दोनों का क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, संख्या मान लेते हैं 3x और एक संख्या क्या हो जाएगा 7x। अब इन दोनों का गुणा दे रखा है, गुणनफल यानी गुणा करेंगे इसमें, कितना 1344 ये दे रखा है। तो काट लेते हैं इसको। ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा 4 बार में, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 कटेगा। फिर 7 से काट लेते हैं इसको। ठीक है, तो 7 छक्के 42, 2 बच रहा है। ठीक है, 7 चौक 28। तो देखिए यहाँ x का गुणा x से करेंगे तो यार x स्क्वायर का मान कितना 64, और जब x का मान निकालना है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। अब क्या पूछा है, संख्याओं का योग। तो जो संख्या थी क्या क्या लिए थे, 3x और 7x लिए थे, इनको जोड़ेंगे 3x और 7x को तो कितना आता है 10x। अब इसमें मान रख देंगे, 10 गुणा x का मान कितना आ जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 80। ठीक, तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन। देखिए 3 संख्या है, अब 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:6:8 और उनका क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 9216। तो तीनों संख्याओं का क्या पूछा है आपको, योग पूछा है। मान लेते हैं संख्या कितना है 3x, 6x और 8x है। अब इनका क्या करना है, गुणनफल बोला है तो गुणा कर दीजिए, बराबर कितने के है, ये 9216 के बराबर है ये। अब काट देंगे इसको, 3 से कट जाएगा, ये 3 तिया 9, 2 नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 21 हो जाएगा 7 बार में, फिर 2 बार में। ठीक, 6 से काट देंगे, 6 पंचे 30, फिर ये 7 जो है 1 बार में जाएगा, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, फिर 8 से काट देंगे तो ये 8 से कटेगा, 8 छक्के 48। ठीक, फिर कितने बार में जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, अब यहां से कितना आ गया, देखिए ये x और ये x और ये x, तो ये x का क्यूब हो जाएगा ना, 3 बार है इसलिए, और यहां से 64, तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4 होता है। 4 का 3 बार गुणा करेंगे 64 आता है ना, तो 64 का क्यूब रूट घनमूल 4 हो गया। हमको क्या पूछा है, योग पूछा है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 3x, 6x और 8x को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 6 9, 9 और 8 17। ठीक है, 17x आ रहा है, तो इसमें मान रख देंगे, x का 17 गुणा कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 17 चौक 68 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:5:7 और उनका गुणनफल दे रखा है, अभी जैसे प्रश्न दिया था। तो उन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन है उससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात है कितना 5:9 तथा उनका अंतर कितना है 44 है। उनका अंतर कितना है 44 है। ठीक, 44 है उनका अंतर। तो 44 अगर अंतर है तो दोनों संख्याओं में से क्या निकालना है, छोटी संख्या क्या है। ठीक, तो 5 यहाँ पे संख्या क्या मान लेते हैं, देखिए दोनों का अंतर है तो बड़े में से छोटे को घटाइएगा, तो बड़ी संख्या क्या होगी इसमें 9x और छोटी संख्या क्या होगी 5x। तो दोनों का अंतर बड़े में से छोटा घटा दिए, कितना आ गया ये अंतर 44 आ गया। यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे 9 में से 5 गया 4x बराबर आ रहा है 44 और x का मान कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या तो ये 5x वाला है, तो 5x में x का मान रख देंगे तो 5 गुणा 11 आ जाएगा। 5 गुणा 11 कितना होता है 55 होता है। ये देखिए छोटी संख्या निकल आया, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात कितना हो जाता है 9:10 हो जाता है। ठीक है, संख्याओं का क्या निकालो बोल रहा है, योगफल निकालने बोल रहे हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, मान लेते हैं कितना है संख्या 3x मान लिए और एक को 4x, ऐसा मान सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्रत्येक में कितना बढ़ा रहे हैं 30, यानी दोनों में कितना जोड़ दिए 30 जोड़ दिए, यहाँ भी 30 और यहाँ भी कितना जुड़ जाएगा 30, और जोड़ने से अनुपात कितना आता है 9:10, यानी कि 9/10 हो जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा 3 से होगा, कितना होगा ये 30x, और 10 का गुणा 30 से हो जाएगा 300, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो आएगा 9 चौक 36x
प्लस 9 का गुणा 30 के साथ करेंगे तो 9 या 27 हो जाएगा 270। अब क्या करिएगा कि 30x को वहाँ ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, तो 36x में से 30x घटेगा तो बचेगा 6x, और 300 में से 270 घटा देंगे तो ये बचेगा कितना 30। तो x के लिए 6 से काट देंगे, 6 से कट जाएगा कितने बार में, 30 कट जाएगा 5 बार में, तो x का मान 5 आ रहा है। और हमको क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल। तो संख्या हमने क्या क्या माना था, संख्या हमने माना था 3x और 4x, जोड़ेंगे कितना आता है 7x, तो 7 और x की जगह कितना आ गया 5, 7 पंचे कितना आ जाएगा ये 35 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखिए दो संख्याओं का योग और अंतर कितना है। देखिए योग दे रखा है 27 और अंतर दे रखा है 3, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो देखो संख्या मान लेते हैं, क्या x और y मान लें, तो x और y मतलब x प्लस वाई आपको दे रखा है कितना, योग दे रखा है 27, और अंतर यानी x माइनस वाई दे रखा है कितना आपको 3। तो ये दो समीकरण बन गए, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो प्लस माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, x का मान कितना आ रहा है 15, x का मान आ जाएगा 15। अब देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो एक संख्या अगर 15 है, ठीक, एक संख्या अगर 15 यहाँ रख दे तो y का मान यानी दूसरी संख्या निकलेगा, 15 को पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि y का मान निकालने के लिए 27 में से 15 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या निकल गया। अब इनका अनुपात निकालना है, 15 अनुपात 12, ठीक, कटेगा 3 से 5 बार में और ये 3 से कटेगा 4 बार में, ये अनुपात आ गया कितना 5 अनुपात 4, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यदि प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र बढ़ जाए, बोल रहा है 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाता है। तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी थी। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, शुरुआत में देखिए 3 4 5 का अनुपात है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि कितना कितना है, संख्या 3x 4x और 5x है। ठीक, और प्रत्येक कक्षा में कितना बढ़ा दिया जा रहा है 20 बढ़ा दिया जा रहा है, प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ा दिया तो प्लस 20 हो जाएगा सभी के साथ। ठीक, और बढ़ाने से अब अनुपात कितना आ रहा है, ये सभी का अनुपात आ जाएगा अब। ठीक है, सभी का क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। ठीक, ये अनुपात आ जाएगा कितना, आपको अनुपात दे रखा है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 दे रखा है। ठीक, अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 वाला है, 3 वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 में काम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत के 2 को लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सेकंड और थर्ड को ले सकते हैं, चाहे तो थर्ड और फर्स्ट को ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जैसा इधर लेंगे वैसा ही उधर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 3x + 20। ठीक, अनुपात में इधर से क्या ले लिए 4x + 20। ठीक, पहला और दूसरा वाला ले लिए, तो यहाँ से भी क्या लेंगे, पहला और दूसरा वाले को लेंगे 4 अनुपात 5 को। ठीक, अब देखिए ये सॉल्व करने का सिंपल तरीका, बाहर वाले पद का गुणा और ये अंदर वाले पद का गुणा। तो 5 का गुणा 3 से होगा, ये आएगा 15x, और 5 का गुणा 20 के साथ होगा 100। ठीक, बराबर 4 का गुणा 4 से 16x, 4 का गुणा 2 से यहाँ पे यानी 80 हो जाएगा 20 का गुणा 4 से। तो आप जब घटाएंगे 15x 16 में माइनस होगा, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 15 जाएगा, खाली x बचेगा, और 100 में से 80 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 20। ठीक, अब देखिए x का मान 20 है। अब हम प्रारंभ में क्या पूछा है, आरंभिक संख्या कितनी थी, तो आरंभिक संख्या क्या माने थे 3x 4x और 5x। ठीक है, तो टोटल अगर करें सभी को तो 3 और 4 7, 7 और 5 12x आ रहा है। ठीक है, 12x में मान रख देंगे, 12 गुणा x का मान कितना है 20, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 स्टूडेंट छात्र शुरू में थे। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे देख लेते हैं। डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा अनुपात पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अनुपात पे ध्यान देते हैं। क्या दे रखा है, पहले अनुपात 3 4 और 5 का अनुपात था, जो कि बढ़कर कितना हुआ 4 5 6, सभी कितना बढ़ा है, एक एक बढ़ा है कि नहीं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, एक एक बढ़ा है, और सभी में कितना बढ़ाया गया था शुरू में 20, यानी कि एक का मान, 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है। अब देखिए 1 यूनिट का मान 20 है, शुरू में कितना यूनिट है फिर, तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12 यूनिट का मान कितना आएगा, दोनों पक्षों में 12 का गुणा कर देंगे, यहाँ 12 का गुणा किए 1 के साथ, यहाँ भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना आता है 240 आता है। ये देखिए डायरेक्ट आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है,
नेक्स्ट हमको दे रखा है एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है कितना 7:6। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियों समूह को क्या कर रही हैं, छोड़ देती हैं, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना हो जाएगा, नया अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है। ठीक है, शुरुआत में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7x मान लिए इसको और इसको 6x मान लिए। ठीक, यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते तो 7x वाले लड़के इसमें तो 4 लड़के और शामिल हो गए। ठीक, और 3 लड़कियां समूह छोड़ दी तो 3 लड़कियां छोड़ दी, इसलिए -3 कर देंगे लड़कियों की संख्या में। तो ऐसा करने से ये अनुपात कितना हो जाता है 4:3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा 7 से कितना आएगा 21x हो जाएगा, 3 का गुणा 4 से आएगा 12। ठीक, इधर गुणा करेंगे तो 6 चौक आ जाएगा 24x माइनस 3 का गुणा 4 से करेंगे तो ये आएगा 12। ठीक, 21x को यहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा 21 में से 24 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3x और ये -12 यहाँ आके प्लस हो जाएगा तो 12 और 12 जुड़ जाएगा कितना 24। 3 से इसको काट देंगे, ये 8 बार में जाएगा, x का मान कितना आ गया 8। ठीक, अब पूछा है समूह में लड़कों और लड़कियों का कुल प्रारंभिक संख्या। कुल प्रारंभिक संख्या कितना था 7x था और 6x, तो टोटल पूछा तो 7 6 कितना आ जाएगा 13x आएगा। x का मान रख देंगे यहाँ तो 13 गुणा कितना आ रहा है 8, तो 13 8 कितना होता है 104। शुरू में कितना था संख्या 104 था। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या, टोटल पता है कितना 660, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 13:9। कुछ दिनों बाद क्या होता है 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए, तदनुसार लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या, ठीक है, शुरुआत में 660 दे रखा है। ठीक, अब देखिए यहां से अगर आपको टोटल दे रखा है और अनुपात दे रखा है तो कैसे निकालते हैं, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, सबसे पहले बॉयज यानी लड़के निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, टोटल आपको दे रखा है 660, तो 660 में बॉयज वाला कितना है 13 यूनिट है, बटे में क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 13 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 13 7 20 2 22,000 है। ठीक है, अब इसको यहाँ से काट दीजिए, 11 से कट जाएगा 11 दूनी 22, ये 11 से कट जाएगा 11 छक्के 66 और 1 0, फिर 2 से कट जाएगा ये 30 बार में। ठीक, तो 13 गुणा जब 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 3 39, ये आ रहा है बॉयज कितने 390 थे शुरू में, तो गर्ल्स कितना आ जाएंगे इसमें यहाँ से 0 और ये आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, 5 में से 3 गया 2, तो शुरू में 390 लड़के और गर्ल्स यानी लड़कियां 270 थी। अब यहाँ से क्वेश्चन को बना लीजिए 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। ठीक है, तो 30 लड़कियां अगर और आ जाए तो प्लस 30 कर देंगे, ये कितना हो जाता है 300 हो जाता है। अब गर्ल्स कितना हो गई 300 हो गई और कुछ लड़के क्या है चले गए, तो मान लेते हैं कि कुछ लड़के जो गए वो कितने हैं 390 में से कुछ लड़के यानी -x लड़के संख्या में निकल गए बाहर, और अब जो गर्ल्स 30 आने के बाद टोटल कितना हो गया 300। तो ये अनुपात कितना दिया हुआ है प्रश्न में आपको 6:5 का अनुपात दे रखा है, 6/5 आ जाएगा। इसका इधर गुणा कर देंगे तो 5 का गुणा 0 से तो 0 आएगा, 5 नहीं 45 का 5 हासिल आया 4, 5 दिया 15 और 4 कितना हो जाएगा 1950, माइनस 5 का गुणा x के साथ 5x, इधर गुणा कर देंगे तो 6 दिया 18 ये हो जाएगा और 2 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप जब माइनस करेंगे तो -5x को पहले उस तरफ ले जाइए, आ जाएगा प्लस में, और 1950 में से 1800 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 150, 5 से कट जाएगा कितने बार में 30 बार में, x का मान 30 आ गया। x का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब आपको क्या पूछा है, अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या, इसी को तो x माने थे, तो 30 लड़के विद्यालय से गए हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से क्या दे रखा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है कितना 3:2 दे रखा है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है स्कूल में लड़कों की संख्या। तो वही आप कर सकते हैं, यहाँ पे 3x और 2x मान लिए, लड़की वाली जो संख्या रहेगा उसमें 6 जोड़ देंगे, बराबर करके 6/5 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि उसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 9:7 हो जाता है। उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए
5:3 है लड़कों और लड़कियों को, तो मान लेते हैं कि 5x और कितना है 3x है ये। अब क्या बोल रहे हैं, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिए, तो -50 छोड़ दिए इसलिए, और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई तो +50। ठीक, ऐसा करने से क्या होता है, ये अनुपात 9:7 हो जाता है, यानी 9/7 कर देंगे। ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 7×5 = 35x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 7×5 = 35 यानी 350 ये आ रहा है, बराबर 9 का गुणा इधर हो जाएगा, 9×3 = 27x प्लस 9×5 = 45, ये आएगा 450। ठीक है, तो 35x में से 27x माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 8x। ठीक, ये उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 3 7 और 1 800 हो जाएगा। ये x का मान कितना आएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 8 से 800 को काटेंगे 100 बार में कट जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं, उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, कौन सा वाला मान पूछा है ये, अभी आपको मान पूछा है पहले जो था वो वाला मान। ठीक है, पहले जो शुरुआत में था वो वाला मान पूछा है, तो शुरुआत में मान कितना था 5x था, तो 5 का गुणा 100 से कर देंगे, 5 का गुणा 100 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, शुरू में कितना था 500 था। ठीक, अब वो गए हैं 50, वो बात अलग है, अगर जाते 50 तो 450 होता, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी 450 नहीं है, आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका आंसर 500 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्या है, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है कितना 7:5, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये बोला है नहीं हो सकती। तो 7 और 5 दे रखा है लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 5 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12 आ रहा है। ठीक, तो जो भी होगा टोटल वो 12 से कटना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक, तो 12 से कौन सा नहीं कट रहा है वही देख लेंगे। देखिए 12 से कटता है, 12 × 36 3 बार में जाएगा, 50 12 से नहीं कटता, 12×5 = 60 कट जाएगा, 12 से 10 बार में ये कट जाएगा, ये 50 नहीं कट रहा है, यानी कि यही जो है वो कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखिए A:B दे रखा है कितना 2:5, B:C दे रखा है 4:7, C:D दे रखा है 9:14। किसका मान पूछा है, A:B:C:D कितना है। ठीक, और आपको डायरेक्ट निकालना है, देखिए कैसे करेंगे, ABCD यहाँ लाइन से लिख लीजिए। ठीक, जो जैसा मान है वो रख देंगे। A और B का मान दे रखा है 2 और ये 5। ठीक, B और C का मान दे रखा है, तो B का मान कितना 4, C का मान कितना 7, फिर C और D का मान दे रखा है 9 और इधर कितना आ जाएगा D का मान 14। ठीक, अब देखिए यहाँ खाली जगह है, इनको कैसे भरेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिख दीजिए, यहाँ भी खाली जगह है 5 लिख दीजिए, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ खाली जगह है तो 4 को देख के यहाँ 4 आएगा, यहाँ खाली जगह है तो ये 9 और यहाँ भी 9। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। ठीक है, इनका गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करना है, ध्यान से गुणा कीजिएगा, ऑप्शन को देखते हुए गुणा कीजिए कि इन वाले का सबका जब गुणा करेंगे, सभी के ऑप्शन में देखिए लास्ट में क्या है, आपको 490 दिया, यानी कि ये गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, कितना आएगा 490 ही आएगा। अब इस वाले में देखिए यहाँ पे 3 में एक जैसा है, ये अलग है, तो इसको गुणा करके देख लेते हैं, ये कितना आएगा 5 7 35। ठीक, गुणा कितना आ रहा है 9। ठीक, तो यहाँ से 9×5 = 45, हासिल आया 4, 9×3 = 27, 27 और 4 = 31, 315 आ रहा है। तो 315 ये आ रहा है, मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 245 है। ठीक, फिर अनुपात करके यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 20 × 9 करेंगे कितना आएगा 180 आ रहा है। तो देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में 180 है, इसमें और इसमें, इस वाले में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट ये वाला गुणा कीजिए, 2 का गुणा 4 से 8, 8 × 9 = 72। अब देख लीजिए 72 कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में से इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, ये नहीं होगा, यानी कि कंफर्म है आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ABCD का पूछा था। अब कभी कभी क्या पूछता है, यहाँ से ABCD का मान दे रखा है, A और D का पूछ देता है, तो A और D का पूछता तो क्या करते, 72 को लेते और इसको 490 को लेते, और सिंप्लीफाई अगर होता तो उसको कर देते। ठीक है, वैसा करने से A और D निकल जाता। तो जैसा प्रश्न का डिमांड होगा उस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, देखिए A:B का मान दे रखा है 3:4, B:C दे रखा है 6:5। किसका मान पूछा है, देखिए C:A, जैसा भी कह रहा था उसी टाइप का ही प्रश्न है ये। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कीजिए, ABC लिख दिया यहाँ पे, AB का मान कितना है 3 और 4, BC का मान कितना है 6 और 5, खाली जगह है तो 4
इस वाले 4 को देख के फिल कर दीजिए, यहाँ भी खाली जगह है तो इस 6 को देख के फिल कर दीजिए। इनका आपस में क्या होता है, गुणा, ऊपर से नीचे गुणा करते हैं। 4 पंचे 20, अनुपात क्या आ जाएगा, 4 छक्के 24, अनुपात क्या आ जाएगा, 3 छक्के 18। ठीक है, 3 छक्के 18। तो C अनुपात A कितना होगा, तो C का मान कितना है 20, पहले C बोला है, अनुपात A का मान कितना है 18। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट जाएगा, ये 2 से 10 बार में, ये 2 से 9 बार में, 10 अनुपात 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन B सही। ठीक है, तो आगे आपको दे रखा है, देखिए A अनुपात B, B अनुपात C, और आपको मान पूछा है ABC का। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका भी आप आंसर करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ABC। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए यदि 177 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा। ये है दूसरा भाग, ये पूछा है आपसे। तो पहले तो देखिए बटे के रूप में दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 ये दे रखा है। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सरल अनुपात में ला लेते हैं। सरल अनुपात में कैसे लाएंगे, 2, 3 और 5 का, 2, 3 और 5 का क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम जब आप इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा 30। ठीक, ये एलसीएम आएगा 30। अब 30 आ गया, 30 को भाग करेंगे 2 से, कितने बार में जाएगा, 15 बार में। तो 15 का गुणा 1 के साथ ऊपर हो जाएगा, ये आएगा 15 अनुपात। फिर 30 को भाग करेंगे 3 से, 10 आएगा, 10 का गुणा ऊपर वाले 2 के साथ हो जाएगा, ये आएगा 20 अनुपात। 30 को भाग करेंगे 5 से, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 6 का गुणा 4 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। तो देखिए ये अनुपात निकल गया, 15, 20 और 24 का सरल अनुपात निकला इनमें। अब क्या करना है, इसमें दूसरा भाग बताना है। तो क्या करेंगे, दूसरा भाग यानी कि 20 वाले का मान बताना है। कैसे निकालते हैं, 177 गुणा दूसरा भाग निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 20 बटे में क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे। तो जोड़ने से कितना आ जाएगा, 5, 4, 9 तो ये आ रहा है, और 2, 2, 4 और 1, 5 ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप जब 177 को 59 से काटेंगे तो देखिए दिख रहा है 9 या 27 होता है 3 बार में, इसकी इकाई अंक में भी 7 है, कट जाएगा ये 3 बार में। ठीक, अब 3 का गुणा जब 20 से करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक, हमको दूसरा भाग पूछा था, दूसरा भाग निकल गया, आपका ऑप्शन डी 60 सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच 5, 6 और 9 के अनुपात में विभाजित की गई। ठीक है, विभाजित की गई। यदि ए को रुपए 450 मिले तो कुल धनराशि कितनी थी। तो देखिए ए को कितना मिला है 450, और यहाँ अनुपात में देखा तो कितना मिल रहा है 5, यानी कि 5 यूनिट का मान दे रखा है, सीधा सीधा कितना 450 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, यहाँ से 5 के बराबर 450 है, तो 1 यूनिट के लिए निकालना है। तो इस 5 को इसके बटे में लाएंगे और काट देंगे, तो कितने बार में कटेगा, 5 या 45 और 1 0। 1 यूनिट का मान 90 आ रहा है। हमको पूछा है टोटल धनराशि कितना है, तो टोटल कितना आएगा, 5 और 6 11, 11 और 9 20 यूनिट का मान निकालना है। तो यहाँ पे 20 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी 20 का गुणा जब आप करेंगे तो 90 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 0 लग जाएगा। टोटल धनराशि कितना निकल के आ गया, 1800, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इधर दे रखा है 9,36,000 के लाभ को 2, 3, 5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाता है। चारुदत्ता को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक, तो ये टोटल दे रखा है, और इधर यूनिट में कितना देखिए 2, 3, 5, 5, 5, 10 यूनिट का मान दे रखा है। ये सीधा सीधा कितना 9,36,000। ठीक, अब यहाँ से 1 1 0 कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान ये निकल गया। और आपको क्या पूछा है, चारुदत्ता का। तो चारुदत्ता कौन सा है, तीसरे नंबर वाला चारुदत्ता, यानी कि 5 यूनिट का। तो 5 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। ठीक, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 2 0 तो लगेगा ही यहाँ पे। ठीक, फिर 5 का गुणा 6 से, 5 6 30 का 0, हासिल आया 3, 5 3 15 और 3 18 का 8, हासिल आया 1, 9 5 45 और 1 46। ये आ रहा है चारुदत्ता का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी देखिए ये आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, अब देखिए सिक्के वाला प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, एक बैग में 4, 2 और 5 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में टोटल कितना है, 11 रुपए है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्के वाले प्रश्न में कुछ नहीं है, हमको मान को रुपए में बदल के लिखना पड़ता है। ठीक है, अब बैग में सिक्कों का संख्या का अनुपात दे रखा है। ठीक है, कितना 4, 2, 5। तो क्या मान लेते हैं यहाँ पे कि
1 रुपए का कितना सिक्का, 4x सिक्का, 50 पैसे का कितना सिक्का, 2x सिक्का, और 10 पैसे का कितना सिक्का है संख्या में, 5x सिक्का है, संभाल लिए संख्या में। अब देखिए लेकिन टोटल किस में दे रखा है आपको, रुपए में, तो इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। ये तो संख्या है, संख्या से किस में बदलना पड़ेगा, रुपए में। तो रुपए में कैसे बदलेंगे भाई, 1 रुपए का 4x सिक्का, ठीक, तो 1 रुपए का 4x सिक्का कितना होगा, 4x गुणा 1, क्योंकि 1 रुपए का तो एक ही सिक्का बनता है, ठीक। अब 1 रुपए में 50 पैसे की कितने सिक्के, 1 रुपए में 50 पैसे की कितने सिक्के, 2 सिक्के, इसलिए इसको कितने से भाग करना पड़ेगा, 2 से भाग करेंगे, ठीक। और वैसे ही 1 रुपए में 10 पैसे की कितने सिक्के, 10 सिक्के, तो इसको कितने से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे। तो ये टोटल अब क्या निकल गया, रुपए निकल गया। तो टोटल करोगे कितने के बराबर आएगा, ये जो 11 दे रखा है इसी के बराबर आएगा, ठीक। तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ये आएगा 4x, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा x, ये कितना आ जाएगा 5 से 2 बार में, तो x बटे 2 ये आ गया, बराबर आ रहा है 11, ठीक है। तो इनका गुणा कर देंगे, 2 का पहले इनको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5x हो जाएगा, 5x प्लस x बटे 2 बराबर कितना आ रहा है 11। तो 2 का गुणा इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11x बटे 2 बराबर कितना आया 11। तो 11 से 11 कट जाएगा, x का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है x का मान। हमको क्या पूछा है, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या क्या था, ये शुरू में जो माने थे 2x था, तो 2x का मान कितना आ जाएगा 2, और x का मान 2 है, तो 2 दूनी कितना आएगा 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कभी भी सिक्के वाले प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल में क्या दे रखा है, टोटल में अगर रुपए दे रखा है तो पूरा चीज रुपए में कन्वर्ट करके बनाइए, और वही किए भी हैं इस प्रश्न में, ठीक। इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, एक संदूक में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के के बराबर संख्या में, ठीक है, बराबर संख्या में उपस्थित है। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का मूल्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन संख्या के रूप में देखा जाए तो बराबर है, और कुल राशि दे रखा है, कुल राशि कितना है 184 रुपए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने, मान लेते हैं 1 रुपए का x सिक्का, तो 2 रुपए का भी कितना आएगा x सिक्का, 5 रुपए का भी कितना आएगा x सिक्का। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्या है यहाँ पे बराबर संख्या में, ये बोला है ना, इसलिए बराबर हो गया x और x। अब देखो इसको रुपए में बदल देते हैं। क्यों रुपए में बदलेंगे, क्योंकि 184 रुपए में दिया है। तो 1 रुपए का 1 सिक्का, तो ये 1 रुपए का 1 सिक्का यानी x गुणा 1 आएगा। 2 रुपए का 1 सिक्का रुपए में बदलना है तो 2x गुणा 2 कर देंगे। जहां पे पैसा वाला रहता है वहां पे भाग करते हैं, और जहां पे डायरेक्ट रुपए रुपए में दे रखा है आपको तो सीधा गुणा करेंगे। और 5 रुपए का कितना दे रखा है x है, तो ये भी x गुणा 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा 184 के बराबर आएगा ये, ठीक है, 184 के बराबर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5x, बराबर कितना आ रहा है 184 आ रहा है। इनको जोड़ देते हैं, 5 2 7 और 1 8x हो जाएगा। 8x का मान दे रखा है 184, x के लिए सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 8 दूनी 16, 2 बचेगा 8 तिया 24। प्रत्येक प्रकार का सिक्का कितना आया 23 आया, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए वही मिलता जुलता प्रश्न, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का दे रखा है। तो 1 रुपए के लिए बराबर संख्या में बोल रहा है, ठीक है, बराबर संख्या भी ये बोला है, और कुल राशि दे रखा है टोटल 105 है। तो क्या कीजिएगा, सिंपल सा है, आप बराबर मान लिया x और x मान लेंगे, और क्या करेंगे 1 रुपए का है तो गुणा 1, 50 पैसे का है तो बटे 2 कर देंगे, और 25 पैसे का 1 रुपए में कितना सिक्का बनता है 4 सिक्का बनता है, तो 4 से भाग करना पड़ेगा x को। तीनों जो आएंगे उनको जोड़ दीजिएगा, बराबर 105। x के लिए सॉल्व कर देंगे, आपके प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। ये आपका वर्क है, इसको कीजिएगा, ठीक। और देखिए इसी तरीके से आपको और प्रश्न दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, देखिए अभी आय वाला है, यहाँ पे प्रश्न आय वाला है। P तथा Q की आय 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 3:7 में है। यदि उन P जो है कितना बचाता है 10,000 रुपए, और Q कितना बचाता है 7,000 रुपए, तो P की आय क्या होगी बोल रहे हैं। तो P और Q की आय दे रखा है 4:7 के अनुपात में, और व्यय दे रखा है 3:7 के अनुपात में। तो देखो आय और व्यय से संबंधित एक फॉर्मूला बनता है, सेविंग यानी कि बचत। बचत कैसे निकलता है, जो टोटल इनकम है, जो आय है, उसमें अगर खर्च एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए तो आपका बचत निकल जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय कितनी है 100 रुपए है, और वो 70 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना है 100 में से 70 घटाएंगे 30 रुपए बचेगा, वही उसकी क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी, वही उसकी क्या होगी बचत होगी। अब देखिए जिस तरीके से इसमें दे रखा है उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। P और Q की आय 4:7 के अनुपात में, तो आय मान लेते हैं कितना, P की आय 4x और Q की आय कितनी मान लेते हैं 7x।
ठीक, मैं x के रूप में बता रहा हूँ, रेशियो मेथड से भी बनता है ये, लेकिन यहाँ अभी हम क्या है सिंप्लीफाइड तरीके से देख रहे हैं, ज्यादा एडवांस अप्रोच नहीं लगा रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स को समझ पाए, इसलिए मैं x के तरीके से इसको बना रहा हूँ। 4x और 7x मैंने मान लिया और वह कितना है 3:7, तो वह कितना मान लिए 3y मान लिए और इसका 7y मान लिए। ठीक, ये आपको दे रखा है। अब ये i में से व्यय अगर घटाया जाए, i में से व्यय दोनों, ये a का p का क्या है i और व्यय, उसमें घटाया जाए तो p का बचत निकल जाएगा। p कितना बचाता है 10,000 रुपए, ठीक है 10,000 बचाता है। वैसे ही q का ये आय है और ये व्यय घटाया जाएगा तो बचत निकल जाएगा। p कितना बचाता है 7,000 रुपए। हमको निकालना है p की आय। p की आय मतलब क्या निकालना है 4x का मान निकालना होगा, यानी x का मान चाहिए। x का मान अगर चाहिए आपको तो y वाले को हटाना पड़ेगा। y हटेगा कैसे, y हटाएंगे, देखिए यहाँ पे 7 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, आपस में गुणा करने से आ जाएगा बराबर, लेकिन आसान तरीका यह है कि पहले 7 इसमें से निकाल लिया जाए कॉमन। 7 कॉमन निकालेंगे तो 7x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 7,000। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 1,000। ठीक, अब देखिए क्या ऐसा किया जाए, x माइनस वाई बराबर 1,000 है। अब इसमें जैसे 3 का गुणा है तो यहाँ भी 3 का गुणा कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में 3 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा 3x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। ठीक, 3,000 आ गया। अब ये वाला एक जो समीकरण है और ये वाला एक जो समीकरण है, इनको सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करना है कि y से ये 3y कट जाए पूरा पूरा, यानी कि दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो घटाने से क्या आएगा 4x माइनस 3y बराबर कितना आएगा 10,000। ठीक, और इसमें घटा रहे हैं कितने को 3x माइनस 3y बराबर कितना 3,000। और क्या आएगा यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस। ठीक, 4 में से 3 गया यानी सिर्फ x बचेगा और 10 में से 3 गया 7,000। तो x का मान आ रहा है 7,000 और हमको पूछा है p की आय। p की आय कितनी थी 4x, तो 4 गुणा 7,000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 चौक 28,000, ये क्या आ जाएगा p की आय निकल आएगी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं समीकरण विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश का वेतन सुमित के वेतन से कितना है 12,000 रुपए अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात कितना है 7:4 है तो सुमित का वेतन कितना है। देखिए वेतन का अनुपात दे रखा है, ठीक, तो वेतन का अनुपात देख लेते हैं। महेश का वेतन कितना हो जाएगा 7x और सुमित का वेतन कितना हो जाएगा 4x। अब क्या बोला है यहाँ पे कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। अधिक का मान कभी भी है मतलब दोनों का अंतर होता है। कैसे, देखिए 10 जो है 7 से 3 ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। 10 जो है 7 से 3 ज्यादा है, यानी कि 10 में से अगर 3 घटाया जाए तो क्या आता है 7। वैसे ही महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है, यानी दोनों को घटा दिया जाए तो किसके बराबर आएगा 12,000 के बराबर आएगा। ये कितने के बराबर आ गया ये 3x। 3x का मान कितना आएगा 12,000, ये कट जाएगा कितने बार में x का मान आ जाएगा 4,000। और पूछा है सुमित का वेतन कितना है, तो सुमित का वेतन हम माने थे कितना 4x, रख देंगे इसमें मान 4 गुणा x का मान 4,000 है, कितना आ जाएगा ये 16,000 ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 में अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। बड़ा आसान सा प्रश्न है, दिखने बस में टफ दिखता है ये। मेले के टिकट के मूल्य में अनुपात में वृद्धि हुआ है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले 9 रुपया था, अब वो कितना हो गया 13 रुपया हो गया। तो ऐसा करने से वृद्धि किया है, तो जो आने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, विजिटर्स हैं, उनकी संख्या में कमी हो गई। कैसे कमी हुई, पहले 7 लोग आते थे, अब कितना आता है 4 लोग आते हैं। ठीक, अब क्या पूछा है इसमें कि जो टोटल कलेक्शन होता था रुपए का वो कितना वृद्धि या कमी हुआ है। तो पहले जब मूल्य 9 रुपया था तो 7 लोग आते थे, तो टोटल कितना कलेक्शन होता था 9 गुणा 7 कर देंगे, 9 7 कितना आएगा 63 हो गया। ठीक, और अब जब कितना है मूल्य बढ़ गया है 13 रुपए, लेकिन व्यक्ति कम हो गए हैं, तो 13 और 4 का गुणा कर देंगे, 13 चौक कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक, इनका अनुपात ये 63:52, यानी कि पहले 63 रुपए कलेक्शन होता था, अब 52 रुपए कलेक्शन होता है, ऐसा समझ सकते हैं। यानी कि 63 पहले था, 52 अब है, यानी कि कमी आ रहा है। तो कौन सा वाला है, देखिए अनुपात में कमी वाला 63 और 52 अनुपात में कमी हुई, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ठीक है, तो आज का हमारा अनुपात वाले टॉपिक में बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।